Welcome back students, your subject business studies for 11th class. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक्स करवाई हुई थी और आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में की तुलना करनी है, किन किन फैक्टर्स पर हम इसमें डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को अच्छे से स्टडी किया होगा। स्टार्ट करते हैं। एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये होता है, देखते हैं। बिजनेस refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit। बिजनेस किसे कहा जाता है या किन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है? तो बिजनेस उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य या तो किसी प्रोडक्ट को बनाना, मीन्स किसी यूनिट का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, सामान की सप्लाई करना, सुविधाएं देना, और उनका मुख्य उद्देश्य ये सारी एक्टिविटीज़ करने का केवल एक ही है, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। वो भी कैसे? या तो प्रोडक्शन के थ्रू, या फिर परचेसिंग, या किसी सामान को खरीद कर, बेच कर, सुविधाएं प्रदान करके प्रॉफिट को कमाना। पीपल इंगेज्ड इन बिजनेस अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। वो लोग जो बिजनेस में लगे हुए होते हैं उनको जो इनकम मिलती है वो एज अ प्रॉफिट मिलती है। प्रोफेशन इंक्लूड्स, ये तो बात हो गई थी बिजनेस की, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़, मीन्स प्रोफेशन उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती है, किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, एंड स्किल और हुनर की ज़रूरत होती है, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन, जिससे वो अपनी स्किल्स का, अपने स्पेशल नॉलेज का किसी व्यवसाय में उसका समावेश करें और प्रॉफिट को कमाएं। सच एक्टिविटीज़ आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल्स बॉडीज़। ये एक्टिविटीज़ किसी प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा गाइडलाइंस के फॉर्म में होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेशल नॉलेज और अपने टैलेंट को, स्किल को इम्प्लाई करती हैं। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स, और वो व्यक्ति जो प्रोफेशंस से जुड़े हुए होते हैं उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डॉक्टर्स आर एंगेज्ड इन द मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं। आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस ऑफ द मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया, और वो किससे जुड़े हुए होते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों से बंधे हुए होते हैं। द कंसर्न प्रोफेशंस बॉडीज। सिमिलरली इसी तरह लॉयर्स आर इंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशंस, उनका लीगल प्रोफेशंस होता है गवर्नड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करती है। एंड चार्टेड अकाउंटेंट्स, और जो CAs होते हैं, बिलोंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन अकाउंटिंग होता है। एंड आर सब्जेक्टेड टू द रेगुलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, किसके अंडर में आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये तो बात हो गई थी प्रोफेशन की। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट बिजनेस, देन प्रोफेशन, एंड देन अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट
refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return. एम्प्लॉयमेंट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट्स वो ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉयमेंट वो ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको पारितोषिक दिया जाता है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, वो व्यक्ति जो दूसरों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आर नोन एज एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। 10 पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, इस तरह जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड वेजेस और मजदूरी प्राप्त करते हैं, एंड सैलरीज और उनको वेतन मिलता है, आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्ट्री, तो उनको क्या बोला जाएगा कि वो फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट लिए हुए हैं। ओनर फैक्ट्री एंड ओनर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं, एंड आर एम्प्लॉयज ऑफ द फैक्ट्री, और वो व्यक्ति उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज कहलाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार पीपल हु वर्क इन द ऑफिसेस ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज मैनेजर्स, असिस्टेंट्स, क्लर्क्स, प्यून्स और सिक्योरिटी गार्ड्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं एज मैनेजर, या तो प्रबंधक के रूप में, असिस्टेंट सहायक के रूप में, क्लर्क्स के रूप में, या प्यून्स, या फिर सिक्योरिटी गार्ड, ये सभी क्या हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज हैं। तो ये तो डिफरेंस था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है? वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ may be classified into 2 broad categories। जो डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। इंडस्ट्री का काम क्या है कि गुड्स की प्रोसेसिंग करना, मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करना और या फिर उनका प्रोडक्शन करना। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कॉमर्स क्या करता है? उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो जरूरी है, किस लिए? कि सामान की और सुविधाओं की आपस में बदलने की, इनके जो फैसिलिटीज होती हैं उसको प्रोवाइड करना कॉमर्स का काम है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 कैटेगरीज, इन दोनों कैटेगरीज के बेस पर वी मे क्लासीफाई बिजनेस फर्म्स इनटू इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस। इस तरह से हम बिजनेस फर्म्स को मीन्स इन 2 कैटेगरीज के बेस पर हम बिजनेस फर्म को इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस में कैटेगराइज करते हैं। लेट अस एग्जामाइन इन डिटेल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू बिजनेस। अब देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेट होती है। तो फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री।